सो हेलो वेलकम टू माय गाइस। वेलकम टू माय वीडियो। तो जो लोग पहली वीडियो देख के आए हैं वो लोग पहली वीडियो आपने देखी होगी। वैसे मैंने अभी तक एक ही वीडियो डाली है जो कि है शॉपिंग से रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से पीछे फ़ैन चल रहा है तो शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको बंद कर देते हैं। आई थिंक इट्स गुड। तो पहली वीडियो जो देख के आए हैं वो पहली वीडियो किस बारे में थी भूल गया मैं, शॉपिंग। तो इस बार है बैग पैकिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मतलब सामान सब पैक करते हैं कनाडा जाने से पहले। तो मेरा भी सामान पैक मैंने करना है। अभी जस्ट मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है, तो सीधे वहीं चलते हैं। तो गाइज़ ये है सारा सामान। तो बहुत सारा सामान है, तो एज़ मच एज़ पॉसिबल जितना होगा मैं दिखाऊंगा। तो ये पगड़ियाँ हैं और बहुत सारा सामान है, ग्लव्स वगैरह जो कि मैंने शॉपिंग करके लाया था। एक एक चीज़, इवन की छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जितने भी क्रॉकरी वगैरह और है ना, जितने भी परफ्यूम्स, बॉटल्स, पानी की बॉटल, जो जो चीज़ें होंगी मैं सब दिखाऊंगा। और आपको बैगेज के रूल्स भी बताऊंगा कि क्या किस चीज़ को कहाँ पे कौन से बैग में रखना होता है, किसको प्लेन में अपने साथ लेके जाना होता है। तो आप पूरा देखिएगा। तो हम स्टार्ट पगड़ियों से करते हैं। तो मैंने शायद 6-7 पगड़ियाँ रखी हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी इनफ हो जाती हैं। लोग 4 भी लेके जाते हैं, 3 भी लेके जाते हैं, बट मैं 6 रखी हैं और 2 मैंने परने रखे हैं जो कि शॉर्ट टर्बन होती हैं। तो ये मैंने अलग अलग कलर्स में रखी हैं। मैरून है, लाइट ब्राउनिश है, और ब्लैक तो रखनी होती है ऑब्वियसली। तो ब्लैक भी रखी है, येलो रखी है, और ये ब्लूइश में भी रखी है, और ये हल्का ग्रीनिश शेड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये रखा है, और रॉयल ब्लू कलर रखा है। तो ये कलर्स मैंने रखे हैं, और आप लोग अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा वो आप देख सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ये ग्लव्स हैं, मैंने डीकैथलॉन से लिए थे। तो ये एक तरीके से विंड प्रूफ ग्लव्स होते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। तो ये जो आप साइन देख रहे हैं, इससे मोबाइल चल जाता है। आप इसको पहन के मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट सर्दी में। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो इसके एक और ग्लव्स आते हैं, वो इसी के ऊपर पहने जाते हैं। मतलब इसको पहनिए और उसके ऊपर वो वाले ग्लव्स पहनिए, तो वो वाटर प्रूफ भी होते हैं। वो मुझे मिले नहीं क्योंकि विंटर का स्टॉक था नहीं डीकैथलॉन में। तो वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट मैंने सोचा अभी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं वहाँ जाके ले लूँगा। तो डीकैथलॉन में आप अगर जाएं तो अगर समर का ही स्टॉक अवेलेबल हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक शर्ट रखी है मैंने। ये अभी शर्ट्स मैंने और भी रखनी है। तो अभी ये एक लिमिटेड एक सामान है, अभी फाइनल पैकिंग नहीं है, बट मैं एक आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। तो ये है इनर, जो कि रखने ही होते हैं। इनर फॉर्म, वो थर्मल वियर भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये अपर लोअर दोनों है। तो ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया है। ये मैंने 2 पेयर लिए हैं, मैंने 2 पेयर मेरे हिसाब से इतने इनफ हैं। और ये मैंने डीकैथलॉन से लिया, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। 2 पेयर इज़ इनफ, बट ये लेना ज़रूर है क्योंकि अगर बाई चांस आपके पास कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, -5 की जैकेट, -10 की, तो आप इससे काम चला सकते हैं अपनी नॉर्मल जैकेट के साथ। बट मैंने -10 की भी जैकेट ली है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये मिल गया था समर के स्टॉक में भी, बट यूजुअली अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये शर्ट मैंने आपको दिखा दी। अब लोवर्स के ऊपर चलते हैं। लोवर मैंने 3 से 4 रखे हैं, आगे ज़रूरत होगी तो रख लूँगा। ये मैंने जो न्यू ख़रीदे मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जितना भी सामान है ये परचेज्ड है, तो ये बाकी जो है वो मैंने अलग रखा है। तो ये 3 लोवर्स मैंने परचेज़ किए थे जहाँ जो मेरे नियर बाई सिटी है लखनऊ से, तो वहीं से लिए थे, स्पाइकर से। तो ये कार्गोज़ हैं जो कि एक मैं पहन के जाऊंगा ब्लैक कलर में, और ये ग्रीन कलर में ये मैंने पैक करना है कार्गो। ये भी मैंने वहीं से लिया है, स्पाइकर से। स्पाइकर जो ब्रांड है, और वो लखनऊ से। अब टी शर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। टी शर्ट्स मुझे पर्सनली H&M ब्रांड बहुत सही लगता है, और बहुत सही प्राइस में बहुत सारी टी शर्ट्स मिल जाती हैं। और तो मैं प्लेन टी शर्ट्स मुझे पहनना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा वो बने जो मतलब क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स, कार्टून्स वगैरह बने हुए टी शर्ट्स नहीं पहनता हूँ। तो मुझे प्लेन पसंद है। तो मैंने प्लेन बहुत सारी टी शर्ट्स रखी हैं, मेरे हिसाब से 6-7 रखी हैं अलग अलग कलर की। तो एक जो मैंने पहन के जानी है वो मैंने अलग साइड पहले से कर दी थी। और ये जो वो है आप देख सकते हैं, प्राइस बहुत सही है। H&M का मतलब एक तो ब्रांड भी हो गया और प्राइस भी सही है, तो मेरे हिसाब से बहुत सही रहती है।
बाकी आपकी अलग प्रेफरेंस भी हो सकती है, आप शायद जो प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं वो ले सकते हैं, सबकी अपनी पसंद है। तो ये मैंने रखी हैं, मेरे हिसाब से इट इज़ इनफ, और आगे रखनी होंगी तो मैं रख लूँगा। ये मेरा जो स्टॉक जो मैंने परचेज़ किया है ये वो है, तो मेरे हिसाब से इतनी इनफ है। इसमें मैंने 1-2 ओवरसाइज़ टी शर्ट भी हैं और 1-2 स्लिम फिट हैं और रेगुलर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब विंटर्स पे आए, थोड़ा विंटर्स का स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ। विंटर्स में मैंने जो सीन है, ये साइड में तो वो हो गए, हाँ वो भी रख लीजिएगा, मैं बताना भूल गया, अंडर गारमेंट्स वगैरह। तो ये है सदरी आप जानते हो कुर्ते वगैरह के ऊपर पहन सकते हैं। तो ये मैंने अभी वेडिंग थी तो मैंने परचेज़ की थी, तो वेडिंग का भी ब्लॉग आएगा। तो ये बहुत सही रहती है। तो ये ग्रीन कलर में, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था तो मैंने परचेज़ की थी। तो ये मैंने एक रखी फ़िलहाल, ऐसा कोई ले जाने का प्लान नहीं था, बट परचेज़ कर ली थी तो मैंने रख ली। बाकी कुर्ते रखे हैं, कुर्ते पजामे रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे और थोड़ा ट्रेडिशनल माहौल भी रहता है। तो ये शर्ट है एक ब्लैक शर्ट जो कि फॉर्मल में है, और ये कुर्ते पजामे का पैजामा है। तो मैंने 2 कुर्ते पजामे 3 रखे हैं एक्चुअली में, एक वाइट, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर में। ब्लैक और वाइट तो इज़ लाइक कॉमन, और ये मैंने एक अलग कलर में ब्लू रख लिया है। और ये एक पैंट है। तो हाँ, और एक फॉर्मल वियर ज़रूर रख लीजिएगा, बाई चांस इंटरव्यू वगैरह होता है तो ब्लेज़र वगैरह ऐसा कुछ। तो ये हुडीज़ है ग्रीन ब्लू, ये मेरे घर की है, ये मेरे पास पहले से थी, और ये ग्रे वाली जो है ये मैंने परचेज़ की है। तो ये हुडेड टाइप में, मतलब चेन टाइप में है ग्रे वाली, मतलब इसमें वो नहीं है, ऐसे टी शर्ट टाइप में नहीं है। तो ये रेड कलर की मैंने H&M से ली है, ये भी बहुत सही प्राइस में मिल गई मुझे। H&M का सामान मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट बहुत सही रहता है। तो ये ग्रीन कलर की स्पाइकर से ख़रीदी है मैंने, ये चेन में है, और ये ग्रे वाली भी H&M से, तो ये भी सही है। और ये ब्लैक वाली है एक, ये प्यूमा से। तो हुडीज़ ले जाइए, वहाँ हुडीज़ भी बहुत पहनते हैं लोग। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता भी रहा हूँ, साथ के साथ दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि लोग तो बता रहते हैं कि ये रखो 4-5, मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मैं रख रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो मैं रख ही रहा हूँ, ये मतलब ज़रूरी है। तो अंडर गारमेंट्स भी रख लीजिएगा, एटलीस्ट 10 से 11 अंडर वियर्स तो होने चाहिए। तो मैंने आपको सब दिखा दिया, पगड़ी, ग्लव्स, टी शर्ट्स, विंटर्स का भी थोड़ा बहुत दिखा दिया, ये कार्गोज़, लोवर्स भी दिखा दिए, जैकेट्स वगैरह रह गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी जीन्स रह गई हैं, जीन्स से आप रख लीजिएगा एटलीस्ट 5-6 रख लीजिएगा, कि कॉलेज वगैरह में पहननी होती हैं। तो ऐसी शर्ट्स वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज में बंदा, वहाँ पे मैंने सुना था, मेरे फ्रेंड्स रहते हैं जिनके पास मैं जा रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं, कि वहाँ पे आपका मतलब आपको वहाँ पे देख के ऐसा मन करेगा कि आप ये पहन के जाएँ वो। तो कार्गोज़ रखे हैं मैंने, कार्गोज़ बहुत सही काम करते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, और जीन्स और लोवर दोनों का काम कर देते हैं। तो वो मैं एयरपोर्ट में भी पहन के जाऊँगा। तो ये एक बॉटल है, ये बॉटल बहुत मुझे सही प्राइस में मिल गई। और तो इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि एक ही में ठंडा और एक ही में गर्म पानी रख सकते हैं, कोई अलग अलग वाला सिस्टम नहीं है, तो एक ही में मतलब आप रख सकते हैं। तो ये बढ़िया बॉटल है, ये मैंने रख ली, पानी की बॉटल होनी भी चाहिए। तो ये मैंने एक रखी है, बहुत सही प्राइस में मिल गई, ये मैंने अपने ही सिटी से ख़रीदी है, पास के स्टोर से। तो ये पानी की बोतल हो गई। और आगे अब चलते हैं बर्तन और ये जैकेट। तो ये जैकेट है वहीं जो मैंने डीकैथलॉन से ऑनलाइन मंगाई है, वहाँ पे नहीं मिली। -10 की जैकेट है ये, -10 की विंटर्स पे काम करेगी। इस पे लिखा नहीं है शायद -10, बट है ये -10 की, ऑनलाइन मिल जाती है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगी। अभी समर का स्टॉक ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टोर पे शायद ही आपको मिले। तो ये रखी है, बहुत भारी जैकेट है। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब दिखने में ही लगता है कि सर्दी रोक देगी। तो वो सामने आप देख सकते हैं कुकर रखा है, वो भी ले जाइएगा, क्योंकि कुकर वहाँ पे महंगा होता है। तो ये मैट्रेस टाइप में है, मैट्रेस के ऊपर बिछाने के लिए, या आप ओढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये रखा है मैंने। और एक एसी कंफर्टर टाइप की चीज़ रखी है, जो कि एक तरीके से आप क्विल्ट कह सकते हैं। तो ये चादरें भी रखी हैं, चादर के भी मैंने 2 पेयर रखे हैं। तो और ये एक एप्रन रखा है, कुकिंग वगैरह करते टाइम कपड़े गंदे ना हो। तो कुकिंग तो वैसे मैंने अभी हाल ही में सीख ली है मुझे भी आती नहीं थी, मैंने अभी 1 महीना लगा के सीखी है। तो ये मैंने इसलिए ले लिया शौक़ में। तो ये आपकी प्रेफरेंस है। और टॉवल मैंने 2 पेयर रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 2 टॉवल होने के बाद अब बर्तन की तरफ चलते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के घर रुकने जा रहे हैं फिर शायद आपको इतनी ज़रूरत ना पड़े, बट मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने जा रहा हूँ तो मैंने ले लिया। जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई,
तवा वगैरह हो गया, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कुकर वगैरह ना, तो ये मैंने रखी हैं। तो ये जैसे कि अदरक वगैरह छीलने के लिए ना बहुत सही चीज़ है। और ये बेलन, तो प्लेट्स और बाउल वगैरह, ये ब्रश है, बहुत बहुत सही चीज़ है। घी वगैरह में ऐसे लगाओ और फिर कहीं भी आप तवे वगैरह पे इसको आराम से लगा सकते हो, बहुत सही है ये। तो ये मैंने, ये है रबड़ कुकर में लगाने के लिए, जो सामने आपके देख सकते हैं आप, वो सामने कुकर पड़ा है। तो ये रबड़ है, बहुत सही है। वैसे रबड़ ख़राब होती नहीं, बट स्टिल मैंने रख लिए ताकि ज़रूरत पड़ ही सकती है। अरे गिर जाती है यार, सामान बहुत गिरता है मुझसे। तो ये है, ये मैंने रखी है। सीटी भी रख लेना कुकर की चाहो तो। और बाकी ये छोटा मोटा सामान, जैसे कि ये घी रखने के लिए, इसके अंदर घी डालो, रख लो, स्टोर कर लो। छोटी सी डब्बी बहुत सही है, ऐसे ढक्कन लगा के रख लो, बहुत सही है। और मैंने छोटा मोटा सामान जैसे कि ये कॉली वगैरह है ना, बाउल वगैरह, प्लेट्स है ना, स्पून्स, फोक्स, ये सब चीज़ें रख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये है तड़का लगाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तड़का लगाओ, सामने कुकर है, जैसे कुकर में दाल बन रही है, इसमें तड़का लगाओ जीरे तेल का और उसमें पलट दो। बहुत सही चीज़ लगी मुझे। तो ये होता ही है, वैसे सही चीज़ क्या है तो सभी यूज़ करते हैं। तो ये चिमटा हो गया, ये भी बहुत सही है, चिमटा ज़रूरी होता है ये पकड़ने के लिए। तो ये छन्नी है, वैसे मैं चाय कम पीता हूँ, वैसे स्टिल मैंने रख ली है, बाई चांस काम आ जाए। ये चम्मच फोक वगैरह आपको बता ही दिया मैंने। और आगे जैसे टेबल स्पून रखा है मैंने, ताकि मतलब नाप वगैरह सही रहे ना, कभी टेबल स्पून कभी नॉर्मल स्पून। ये स्पैचुला रखा है, स्पैचुला भी बहुत ज़रूरी है पलटने वगैरह वगैरह के लिए। कड़छी भी रखी है। तो है ये इम्पॉर्टेंट, जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। अभी शायद मैंने कुछ मिस भी कर दिया हो सकता है, या है ना, तो वो आप अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये मैंने, मेरा एक रफ़ आइडिया, अभी वहाँ जाके मेरी राय चेंज भी हो सकती है। मैंने पिट्ठू बैग आपको दिखाया, ये भी, ये आप एरोप्लेन के अंदर ले जा सकते हैं ना, तो ये भी सही रहता है। ये इसमें अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखूँगा, ये आप देख सकते हैं, पासपोर्ट, जितने भी पेपर वर्क हैं, वीज़ा लेटर वगैरह, GIC लेटर, तो ये सब मैं उसके अंदर रखूँगा, पिट्ठू के अंदर। ये सलाइयाँ हैं, ये पगड़ी बांधने के लिए जो बांधते हैं उनको पता होगा। ये पिन्स हैं जो कि पगड़ी में लगाने के लिए होती हैं, ऑल पिन्स कहते हैं इनको। तो ये भी लिए मैंने, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये थोड़ा शार्प आइटम्स में है, तो ये इसको लगेज में ही रखिएगा, जो आपके साथ नहीं जाएगा। ये सॉक्स हैं, तो ये भी रखें, ज़रूरी हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था, शार्प आइटम्स को आप उन बैगों में रखिएगा जो आपके साथ नहीं जाएंगे चेक इन लगेज में। तो ये है चॉपर, ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बहुत इजी कर देता है काम, चाकू से कौन काटेगा बार बार, सीधा प्याज इसमें डालो, इसे खट्ट से मारो, हो जाता है। बहुत सही चीज़ है ये मुझे सबसे बेस्ट लगी। तो ये इससे ही से मैं घर पे भी, मैंने अभी जितने दिन प्रैक्टिस की है खाना बनाने की, तो इसी से की है। और भी ग्रॉसरी वगैरह में और भी मैंने बहुत कुछ लिया है, जैसे ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट बैग। इसके अंदर मैं जितना भी कार्ड्स वगैरह हैं रिलेटेड, वो सब इसी में डालूँगा। इसके अंदर वॉलेट भी रखा है मेरा। तो ये बहुत सही चीज़ है, आप ये मतलब चिपका रहेगा ना मेरे साथ। तो ये रहा वॉलेट, आप देख सकते हैं, ये इसी के अंदर रखा है। इसके अंदर मैं सारे कार्ड्स वगैरह रखूँगा और उसको इसके अंदर रखूँगा। जैसे पासपोर्ट वगैरह छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर रखूँगा। बाकी जो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं, जो बैग आपको दिखाया, लैपटॉप बैग कहते हैं, पिट्ठू बैग कहते हैं, वो उसके अंदर रखूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसे छोटी मोटी, जैसे कि ये वारंटी कार्ड्स हैं बैग के मेरे। तो ये एवरेस्ट के हैं मसाले वगैरह, ये विम लिक्विड है, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी, स्कॉच ब्राइट हो गया, ताकि इनिशियली मुझे कुछ ना ख़रीदना पड़े, ये उसके लिए। अब बाकी वहाँ जाके हो सकता है मेरी राय चेंज हो जाए, वहाँ जाके मुझे और एक्सपीरियंस हो, तो ये चीज़ भी है वहाँ। अभी तो मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ ना, वहाँ जाके मेरी राय चेंज हो सकती है कि नहीं इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक सोप होल्डर आप कह सकते हैं, ये भी मैंने दिखाया है, देख सकते हैं आप। मैंने एकदम छोटी से छोटी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश की है, अभी भी हो सकता है कुछ रह जाए, पर स्टिल ये देखते हैं आप। पीलर है, ये आप लौकी वगैरह छीलने के लिए यूज़ करते होंगे, तो ये पीलर है भी बहुत सही चीज़ है, इजी रहता है इससे। और ये है टूथपेस्ट नॉर्मल, और ब्रशेस वगैरह भी रखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा पेट ख़राब हो जाता है ज़्यादातर बाहर का खाना खा के, तो मैं बाहर का कम ही खाता हूँ, इसलिए ये है। ये सब गोली दही में डालो, ये थोड़ा देसी नुस्खा है, मम्मी ने बताया था, तो ये पेट मेरा सही रहता है इससे। और बाकी बहुत कुछ रखा है मैंने। आप वीडियो अपनी फैमिली को दिखा लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ, तो जिससे आपको याद रहेगा। तो ये शैम्पू है,
ये भी बहुत ज़रूरी है। शैम्पू भी रखा है मैंने, तो जैसे कि आप फैमिली को दिखा सकते हैं, उनको भी आइडिया हो जाएगा। कुछ आइडिया मुझे नहीं होगा तो शायद आपको होगा, तो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन करके देख सकते हैं। तो ये डव का सा सोप रखा है मैंने, ये सही है। ये मॉइस्चराइज़र रखा है, वहाँ पे शायद सर्दी रहती तो मुझे ऐसा फील होता है कि ड्राइनेस होती होगी। तो 2 सोप रखे हैं। यार मम्मी ने 2 सोप की रख दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट एक तो रख ही लीजिए आप। मतलब फेस वॉश वगैरह है तो फेस वॉश मेरे हिसाब से सही रहता है बहुत, मैं तो यूज़ करता रहता हूँ, तो ये भी सही है। और भी रखा है यार सामान, मुझे ढंग से कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ये विक्स रखी है भाई, ज़ुकाम बहुत होता है मुझे, तो छींकें रुकती इससे। तो रखा है यार, मुझे सामान आधे से ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट शायद हो सकता ना भी कर रहा हो सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करके, मेरे वाली ओपिनियंस को भी ऐड करके आप फुल पे पहुँच सकते हैं कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, एक आइडिया हो जाता है। तो ये मेरे दोस्त ने, आपको पता ही होगा जब कनाडा बंदा जाने वाला होता है तो सब लोग कह देते हैं ये सामान ले जाओ। तो ये मेरा दोस्त है जिसके यहाँ मैं रुकने जा रहा हूँ, तो उसने एक कड़ा मंगवाया है और मुझे कड़ा काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। 1 मिनट खोल लूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये है चांदी का कड़ा, तो ये लेके जाना है। बाकी भी 1-2 सामान और है, दोस्तों ने बोले, क्योंकि अभी मेरे पास जगह है तो मैं ले जाऊँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप टिफ़िन बॉक्स ज़रूर रख लें। आज टिफ़िन रखें, टिफ़िन भी बहुत ज़रूरी है, मैं भूल गया था। और मैंने अरहर की दाल भी रखी है, जो कि ज़रूरी होती है, वहाँ मिलती नहीं, कहते हैं अरहर की दाल नहीं मिलती और सब मिल जाती हैं। और ब्रश रखे हैं, ये दिखाया नहीं था मैंने। मसाले मसाले भी रखे हैं थोड़े बहुत, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ओके। गाइस जिसे बोलते हैं हैंगिंग लगेज वेट स्केल, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसको ऐसे ऑन करेंगे और एक मिनट ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुंडा ऐसे फंसाओ और ये देखो वेट यहाँ। अरे भाई मैं तो उठा ही नहीं पा रहा। तो आप लोग इस चीज़ पे लटका भी सकते हैं, तो मैंने ऐसे उठा के दिखा रही है। 6 किलो आ रहा है, तो इसको, ये कैबिन बैग है, ये 8 किलो ही ले जाना होता है। तो वेट हो गया। अब तीनों बैग की बात कर लेते हैं। जो कि बड़ा बैग है, ये उससे थोड़ा सा छोटा बैग है, मीडियम बैग है, और एक सबसे छोटा बैग होता है। जो 2 बड़े बैग होते हैं, ये सबसे छोटा बैग आपको दिखा दिया मैंने, ये सबसे छोटा है, तो ये उससे बड़ा और वो सबसे बड़ा। तो जो 2 बड़े बैग हैं उनको आप अपने साथ नहीं लेके जाते हैं वो, और ये जो छोटा वाला बैग है ये आपके साथ ही जाता है। तो इनके रूल्स आप जान लीजिए। ये जो 2 बड़े बैग हैं, इनके अंदर आप 100 ml से अगर ज़्यादा लिक्विड है कोई भी, तो आप इन बड़े बैगों में ही रखेंगे, जो कि आपके साथ नहीं जाएंगे। और कोई भी शार्प आइटम है तो आप इन 2 बड़े बैगों में ही रखेंगे, कि वो आप उन कैबिन बैग्स में नहीं लेके जा सकते। इन दोनों को कैलकुलेट भी किया जाता है और इन छोटे बैगों को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसमें आप जितना सामान चाहे उतना भर सकते हैं। 8 किलो से ऊपर भी निकलता है, 8 किलो की लिमिट है छोटे बैग की। तो अगर 8 किलो से ऊपर भी निकलता है तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है, वो देखते भी नहीं है। इन दोनों बड़े बैगों को कैलकुलेट किया जाता है। 23 किलो का मेरा सामान है, मेरी लिमिट है। और हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गैजेट्स वगैरह हैं, तो वो आप बड़े बैग में मत रखिए, वो आपको छोटे बैग में रखना है। समझ लीजिए, शार्प आइटम्स और लिक्विड है अगर कोई भी, तो आप वो बड़े बैग में रखें। और अगर कोई गैजेट का सामान है तो वो आप पिट्ठू में, जो आपका लैपटॉप बैग है जो आपके साथ जाएगा, आप उसको अंदर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसमें रखिए। तो मेरे हिसाब से इतना जानना बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा कोई आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है बैगेज से रिलेटेड। मुझे भी इतना ही, बस मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, बस इतना ही ठीक है। इतना पता हो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब बस इन सामानों को सबको पैक करना है। तो अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जुकाम बहुत है ओके।